अब गाइस हम एक लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन के बारे में आज के, कि कंसिडर अ स्टैंडर्ड सिलेंडर। एक सिलेंडर को कंसिडर करो जिसका डायमीटर हो डी। ठीक है, एक स्टैंडर्ड सिलेंडर को कंसिडर कर लो जिसका जो है डायमीटर क्या हो, डी हो। ठीक है, स्पेयर ऑफ डायमीटर डी, इसका जो है वो डायमीटर वो हमने मान लिया डी। ऐसे ही एक स्पेयर कंसिडर कर लो, एक स्पेयर कंसिडर कर लो, एक स्पेयर कंसिडर कर लो जिसका डायमीटर कितना हो भैया, उसका भी डी हो, एंड अ क्यूब ऑफ लेंथ डी। और एक क्यूब कंसिडर कर लो। ठीक है, एक अपना क्या करो, क्यूब कंसिडर कर लो जिसकी लेंथ क्या हो, उसकी डी हो। ठीक है, ये भी हमारे पास डी हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम इसमें से देखना है कि किसकी स्पेरिसिटी किस ऑर्डर में हमें मिलेगी। ठीक है, किसकी स्पेरिसिटी किस ऑर्डर में मिलेगी। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चारों में स्पेयर पहला है, तो स्पेरिसिटी ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू स्पेरिसिटी ऑफ द सिलेंडर। ये तो भाई बिल्कुल गलत ही हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्पेरिसिटी ऑफ द स्पेयर हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, हमेशा वन होती है। तो सिलेंडर की क्या है स्पेरिसिटी, और जो इरेगुलर पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्पेरिसिटी 0 और 1 के बीच में होती है। तो कभी ये वाला ऑप्शन तो पॉसिबल होगा ही नहीं। सिमिलरली कभी ये वाला ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि छोटी भी नहीं हो सकती। अब भैया दो ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन बचे कि स्पेरिसिटी ऑफ द स्फीयर इज ग्रेटर देन स्पेरिसिटी ऑफ द सिलेंडर इज ग्रेटर देन स्पेरिसिटी ऑफ द क्यूब, और स्पेरिसिटी ऑफ द स्फीयर इज ग्रेटर देन सिलेंडर इज इक्वल टू क्यूब। अब भैया इज इक्वल टू क्यूब तो हो नहीं सकती। ठीक है, इज इक्वल टू क्यूब तो हो नहीं सकती, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड क्यूब के लिए निकाल के देखी थी और स्टैंडर्ड सिलेंडर के लिए भी निकाल के देखी थी। तो हमारी सिलेंडर की आ रही थी समथिंग 0.8077 आ रही थी समथिंग, किसके लिए, क्यूब के लिए शायद, है ना। और सिलेंडर के लिए हमने भी निकाल के देखी थी, तो वो हमारी कुछ आ रही थी समथिंग कुछ अप्रॉक्स 8 की। ठीक है, तो इधर ऑप्शन हमें दिया हुआ है कि, इधर ऑप्शन दिया हुआ है कि स्पेरिसिटी ऑफ स्फीयर इज ग्रेटर देन स्पेरिसिटी ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू स्पेरिसिटी ऑफ क्यूब। तो ये भी ऑप्शन कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि कभी स्पेरिसिटी इन दोनों की सेम रहती नहीं, सिलेंडर और क्यूब की। ठीक है, अब भैया एक ऑप्शन बता, तो यही ऑप्शन हमारा राइट होगा, क्योंकि स्पेरिसिटी ऑफ द स्पेयर और सिलेंडर और क्यूब तो ये इस ऑर्डर में हमारी रहती हैं। ठीक है, इसको हम निकाल के भी देख सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड कोई भी साइज़ कंसिडर करो, स्टैंडर्ड कोई भी साइज़ कंसिडर करो सिलेंडर का और क्यूब का, तो निकाल के देख लोगे तो यही आएगा। ठीक है, यही रिजल्ट हमको मिलेगा। तो आज की वीडियो हम एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।